हे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे द ट्रू ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया बाय थॉमस कैरियू। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर जाकर पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देख लें ताकि आपको सेंट्रल आइडिया अच्छे समझ में आ जाए। क्योंकि अगर मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, तो सेंट्रल आइडिया में कुछ भी नहीं होता है। जो हमने पोएम में पढ़ा होता है उसी की समरी होती है इसमें, सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में। अगर आपने पोएम अच्छे से पढ़ी है तो आपको सेंट्रल आइडिया बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा, क्योंकि सेंट्रल आइडिया बहुत ईजी होता है, बहुत ज़्यादा। अगर आप इसको हार्ड समझेंगे तो वही आपको हार्ड लगेगा, अदरवाइज़ ये बहुत सिंपल होता है अगर आपने पोएम अच्छे से पढ़ी हुई है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल आइडिया। In this poem, the poet Thomas Carreau describes spiritual beauty and condemns physical beauty. He says that physical beauty is very short lived and the feeling of love due to it dies with the fading of physical charms. तो आइए देखते हैं इसमें थॉमस कैरियो ने क्या बताया है इस पोएम में, वही हम पढ़ेंगे। इन दिस पोएम, इन मतलब में, दिस मतलब यह है, पोएम मतलब कविता। इस कविता में द पोएट मतलब कवि थॉमस कैरियो, आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा ताकि आपको अच्छे से याद रह सके इसके राइटर का नेम, पोएट का नेम, और एग्जामिनर को कोई भी प्रॉब्लम ना हो आपकी कॉपी चेक करने में और वो इजीली आपकी सेंट्रल आइडिया को अच्छे से समझ पाए। तो आइए आगे पढ़ते हैं। डिस्क्राइब्स स्पिरिचुअल ब्यूटी। डिस्क्राइब्स मतलब वर्णन करते हैं, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक, ब्यूटी मतलब सुंदरता। इन दिस पोएम द पोएट थॉमस कैरियो डिस्क्राइब्स स्पिरिचुअल ब्यूटी। इस कविता में कवि वर्णन करते हैं आध्यात्मिक सुंदरता, एंड आध्यात्मिक सुंदरता का, एंड मतलब और, कंडेमनेस मतलब निंदा करते हैं, फिजिकल मतलब शारीरिक, ब्यूटी मतलब सुंदरता, और निंदा करते हैं शारीरिक सुंदरता की। इन दिस पोएम द पोएट थॉमस कैरियो डिस्क्राइब्स स्पिरिचुअल ब्यूटी एंड कंडेमनेस फिजिकल ब्यूटी। इस कविता में थॉमस कैरियो वर्णन करते हैं आध्यात्मिक सुंदरता और निंदा करते हैं शारीरिक सुंदरता की। ही सेज दैट, ही मतलब वह है, यहाँ पे पोएट से लिया गया है। ही का मतलब, सेज मतलब कहते हैं, दैट मतलब कि। ही सेज दैट वह कहते हैं कि फिजिकल ब्यूटी मतलब शारीरिक सुंदरता, इज मतलब है, वेरी मतलब बहुत, शॉर्ट मतलब छोटी, लिव्ड मतलब जीवन। He says that physical beauty is very short lived. वह कहते हैं कि जो शारीरिक सुंदरता का जो जीवन होता है वो बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही कम होती है। शारीरिक सुंदरता ज़्यादा दिन नहीं चलती, उसका जो जीवन होता है वो बहुत ही कम होता है। एंड और द फीलिंग्स ऑफ लव, फीलिंग्स मतलब भावना, ऑफ लव मतलब प्रेम की, द फीलिंग्स ऑफ लव प्रेम की भावना, ड्यू टू के कारण, इट डाइज मतलब नष्ट हो जाती है। ये जो शारीरिक सुंदरता होती है ये बहुत छोटी होती है, इस कारण जो प्रेम की जो भावना होती है वो क्या हो जाती है, इट डाइज मतलब नष्ट हो जाती है। कैसे नष्ट होती है, विद द फेडिंग ऑफ फिजिकल चार्म्स, मतलब जो अट्रैक्शन होता है फिजिकल, विद द फेडिंग, फेडिंग मतलब कम होना, ऑफ फिजिकल चार्म्स मतलब शारीरिक आकर्षण। जो शारीरिक आकर्षण होता है वो कम हो जाता है जब एज बढ़ जाती है किसी की, क्योंकि वो एक एज तक ही अच्छी लगती है हमें शारीरिक सुंदरता, ज़्यादा दिनों तक अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो धीरे धीरे कम हो जाती है। शारीरिक सुंदरता से जो हमारा प्रेम होता है वो कम हो जाता है, वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहता। आइए हम एक बार और रीड कर लें इसको। In this poem, the poet Thomas Carreau describes spiritual beauty and condemns physical beauty. इस कविता में जो पोएट हैं वो वर्णन करते हैं आध्यात्मिक सुंदरता का और निंदा करते हैं शारीरिक सुंदरता की। He says that physical beauty is very short. वह कहते हैं कि जो शारीरिक सुंदरता होती है वो बहुत ही छोटी होती है, वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलती। Lived and the फीलिंग ऑफ लव,
ज़्यादा दिन तक का जीवन नहीं होता उसका, और इसी के कारण वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। इट डाइज और नष्ट हो जाती है विद द फेडिंग ऑफ फिजिकल चार्म्स, और जो आकर्षण होता है वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है। मतलब हमारी जो अट्रैक्शन होती है फिजिकल ब्यूटी की तरफ वो भी कम हो जाती है। तो आइए हम इसको आगे पढ़ते हैं। ट्रू ब्यूटी लाइज इन अ स्मूथ एंड फर्म माइंड, gentle thoughts and calm desires. It never dies and goes on inspiring its admirer. Its true beauty is everlasting. The poet thus praises the love based on qualities of mind and soul and rejects physical beauty. True beauty मतलब सच्ची सुंदरता, lies मतलब रहती है, in a में, इन मतलब में, आ स्मूथ मतलब एक मृदु मतलब बहुत ही मुलायम, एंड फर्म माइंड और एक दृढ़ दिमाग में। जो सच्ची सुंदरता है वो रहती है एक मृदु एवं दृढ़ मन में, जेंटल थॉट्स अच्छे विचारों में, एंड काम डिज़ायर्स और शांत इच्छाओं में। ट्रू ब्यूटी लाइज इन अ स्मूथ एंड फर्म माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिज़ायर्स। इसमें पोएट थॉमस कैर्यू कहते हैं जो सच्ची सुंदरता होती है वो किस में निहित होती है, एक मृदु एवं दृढ़ मन में और अच्छे विचारों एवं शांत इच्छाओं में निहित होती है। इट नेवर डाइज, नेवर मतलब कभी नहीं, इट मतलब यहाँ पे सच्ची सुंदरता से लिया गया है। इट नेवर डाइज वो कभी नहीं मरती, एंड गोज ऑन, गोज ऑन मतलब जारी रखती है, इंस्पायरिंग मतलब अट्रैक्शन मतलब आकर्षित करती रहती है। इट्स एडमायरर, एडमायरर मतलब प्रशंसक, जो उसकी प्रशंसा करते हैं, जो उसको पसंद करते हैं वो हमेशा उसको पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अगर उसको आज पसंद करते हैं तो कुछ दिनों बाद नापसंद करने लगेंगे, नहीं, वो उसको हमेशा पसंद करते हैं। जो उसके प्रशंसक होते हैं, जो उसको पसंद करते हैं, वो सदैव उसको पसंद करेंगे जिसमें सच्ची सुंदरता होती है। इट, यहाँ पे हमने ब्रैकेट में ट्रू ब्यूटी लिख दिया है ताकि सबको समझ में आ जाए अच्छे से, और आप भी एग्ज़ाम में ऐसे ही लिखिएगा ताकि एग्जामिनर को कोई भी प्रॉब्लम ना हो आपकी कॉपी चेक करने में। इज़ एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग मतलब अनंत, कभी ख़त्म ना होने वाली। जो सच्ची सुंदरता है वो ऐसी सुंदरता होती है जो कभी ख़त्म नहीं होती। द पोएट दस, द पोएट मतलब राइटर, यहाँ पे थॉमस कैर्यू से लिया गया, आप ब्रैकेट में थॉमस कैर्यू लिख सकते हैं। दस मतलब इस प्रकार, जो कवि हैं वो इस प्रकार प्रेसेस मतलब प्रशंसा करते हैं। द लव बेस्ड ऑन क्वालिटीज़ ऑफ माइंड, द लव मतलब प्रेम, बेस्ड ऑन क्वालिटीज़ मतलब गुणों पर आधारित, ऑफ माइंड एंड साउल, माइंड मतलब मन या दिमाग, कुछ भी ले सकते हैं आप, एंड साउल मतलब आत्मा। जो द पोएट दस प्रेसेस द लव बेस्ड ऑन क्वालिटीज़ ऑफ माइंड, जो कवि हैं वो इस प्रकार प्रशंसा करते हैं दिमाग और आत्मा पर आधारित प्रेम की। एंड रिजेक्ट्स फिजिकल ब्यूटी, और रिजेक्ट्स मतलब अस्वीकार करते हैं, फिजिकल ब्यूटी मतलब शारीरिक सुंदरता को। आइए हम एक बार और रीड कर लेते हैं। ट्रू ब्यूटी लाइज इन अ स्मूथ एंड फर्म माइंड, जो सच्ची सुंदरता है वो निहित होती है एक मृदु एवं दृढ़ दिमाग में, मन में, जेंटल थॉट्स एंड काम डिज़ायर्स, और अच्छे विचार और शांत इच्छाओं में निहित होती है। इट नेवर डाइज, यह कभी नष्ट नहीं होती, एंड गोज़ ऑन और जारी रखती है, इंस्पायरिंग इट्स एडमायरर, अपने प्रशंसकों को अपनी तरफ आकर्षित करने में वो जारी रखती है उनको। इट इज़ एवरलास्टिंग, यह अनंत होती है, कभी नष्ट नहीं होती। द पोएट दस प्रेसेस द लव बेस्ड ऑन क्वालिटीज़ ऑफ माइंड एंड साउल, और जो पोएट है वो इस प्रकार प्रशंसा करते हैं उन गुणों की जो किस पर आधारित हैं, मन और आत्मा पर जो आधारित होता है प्रेम, उसकी उन गुणों की वो प्रशंसा करते हैं। एंड रिजेक्ट्स फिजिकल ब्यूटी, और रिजेक्ट फिजिकल ब्यूटी और अस्वीकार करते हैं शारीरिक सुंदरता को।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको इस सेंट्रल आइडिया से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो और अपनी डाउट को क्लियर करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। कोई भी वर्ड समझ में ना आया हो हम आपको ज़रूर समझाएंगे वो वर्ड। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और कोई भी वीडियो आप मिस ना करें।